खान हाजिर हो गया है और आप भी हाजिर हो जाइए सब लोग लाइव फेसबुक पे। और आज हमारा मुद्दा है एक्चुअली जो आप जानना चाहेंगे वो खासकर हमारे मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं कि आफ्ताब खान क्यों नहीं आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत यूज़ करते हैं वर्ड्स, और जब मैं प्रतिक्रिया देता हूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा इस वक्त कि आज मेरे महाराष्ट्र के जितने भी शिवसेना से हैं, जितने भी मनसे से हैं, जितने भी मराठी मानुष हैं, उन सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं जनता के हित के लिए बात करने जा रहा हूँ इस वक्त। और हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से मैं ये निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि सर बुरा लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, लेकिन दिल पे मत लगाना। ये जो आज मुद्दा है, कल हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए हमने अमरावती के अंदर आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन बाद आए हो। यस, मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, लेकिन अमरावती में जो लॉकडाउन लगाया गया है, क्या उसकी स्थिति सही होगी? वो लोग हैं अंधभक्त, सही बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इस वक्त मैं आप लोगों का कमेंट आज नहीं पढ़ूंगा। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम, सबको बोलूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़ासकर जो लॉकडाउन लगाने की शुरुआत अमरावती से हुई है, तो मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़ आप आँख खोलिए, आँख खोल के देखिए कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या किया जा रहा है, क्या सियासत चालू है इस वक्त। और आप लोग ज़बरदस्त लाइक शेयर करना चालू कर दीजिए, फॉलो, ओके प्लीज़, ये सब चीज़ याद रखिए आप लोग। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम है श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कल ये बताया कि मैं यहाँ गया, यहाँ गया, और फिर आपने बताया कि शिवाजी की तलवार जो है वो लड़ाई के लिए हथियार है, ढाल जो है वो मास्क है। बात सही है आपकी, लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि जो लोग कोरोना के ग्रसित होकर मर गए, क्या आपने उनके लिए एक भी बार ये जानने की कोशिश की कि उस इंसान जो कोरोना के ज़रिए मरा है, क्या उसका पोस्टमार्टम हो गया? आपने उसका निरीक्षण किया कि किस बीमारी से मरा है? यह आपको बहुत ज़रूरी है सोचना होगा, क्योंकि जो भारत के, जो महाराष्ट्र के खासकर जो जितने भी बीएमसी हॉस्पिटल है, वो सब प्राइवेट हो या बीएमसी के हो, वो सब भारत सरकार के नियमित आते हैं, ये याद रखिए आप। और उनके जो हॉस्पिटल के डीन हैं, वो अपने यहाँ की रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेज देते हैं, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को उठा के मीडिया में फैला देते हैं और बता देते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर इतने कोरोना ग्रसित हो गए हैं। अगर ये बोलते हो कि आप लोग के इतने सारे मर रहे हैं, तो क्या लोग मरना बंद कर देंगे? क्या अमृत जल पी के आए थे ये लोग जो मरेंगे नहीं? मौत किसकी आ रही है, कब आ रही है, कोई को मालूम है क्या? कोरोना से ही आ रही है। भाई आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो करते रहिए प्लीज। आकाश कामले भाई नमस्कार। मेरे 2 मोबाइल इस वक्त चालू है आजू बाजू के अंदर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के नाम से जो स्कैम हो रहा है उसको आप जानिए उद्धव जी ठाकरे साहब। क्या आपको ये मालूम है कि इतने दिन से जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और करोड़ों की तादाद में कर रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या वहां पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला? वहां 0 कोरोना हुआ, क्यों, क्या हो गया? वो वहां नहीं निकला और महाराष्ट्र में कैसे आ गया, और वो भी नया स्ट्रेन? क्या आपने उद्धव जी वो स्ट्रेन को देखा है? एक्चुअली के अंदर जो कोविड-19 है, वो जो सिम्टम्स बॉडी में बनते हैं, जो मैंने काफी न्यूज में भी सुना है, काफी बड़े बड़े डॉक्टर्सों ने बोला है कि इट इज अ सिम्टम ऑफ निमोनिया एंड टाइफाइड।
इट्स मीन अ कोरोना। तो अगर निमोनिया और टाइफाइड अगर लोगों को हो रहा है, निमोनिया से लोग मर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम निमोनिया का इंजेक्शन, टाइफाइड का इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है वो दें। कोरोना का वैक्सीनेशन लेने के बाद भी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अगर निमोनिया का और टाइफाइड का वैक्सीनेशन दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए आप मुझे। जहां लोग 40,000 से 4 लाख खर्चा करते हैं, मैं बोलता हूं 4,000 का वैक्सीनेशन आता है, 4,000 वैक्सीनेशन में डालो। अगर हर कोई इंसान 4,000 रुपया अपने घर से निकाल के अपने बदन पे वो वैक्सीनेशन लगा लेगा तो शायद कोरोना उसको होवे नहीं। आदमी अगर हल्की से खांसी खांसता है, कब्ज जमता है, हॉस्पिटल में गलती से चले जाता है तो उसको बोलते कोरोना हो गया। तो ये बताइए आदमी जाए तो जाए कहां? तो श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सोची समझी साजिश हो रही है भाजपा सरकार से, केंद्र की सरकार से, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को गिराने का चल रहा है नाटक, ये आप समझ लीजिए। मैं आज आपको इसके लिए बोल रहा हूं कि सर आपने कल न्यूज में बताया था कि वहां पर बड़े हेडिंग में लिखा था कि आप 10 से 15 दिन देखेंगे नहीं तो लॉकडाउन लगा देंगे। तो ये आप कैसे करेंगे लॉकडाउन? अभी अभी कुछ हफ्तों पहले जरा सी महाराष्ट्र की जीडीपी ऊपर आई है रोजी रोजगार के जरिए, लोगों के जरिए। तो अगर आप अभी लॉकडाउन डाल देंगे तो मुंबई महाराष्ट्र तो डूब जाएगा, और वो तो चाहते ही हैं कि उद्धव ठाकरे से गलती हो जाए और हम अपनी सरकार बना दें। बाकी आपके हाथ में है। उद्धव जी आप समझदार हैं माशाल्लाह से, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज मुझे बहुत दुख हुआ कल आपका न्यूज़ सुन के। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे महाराष्ट्र का एक ही शेर थे, वो थे हमारे बाला साहब ठाकरे। अगर वो सिर्फ उंगली उठाते थे तो ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पैंट ढीली हो जाती। लेकिन आप क्यों डर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए सर कि जो ये खेल खेला जा रहा है भाजपा के जरिए, महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में लॉकडाउन लगवा दिया आपसे। अब आप कुछ दिनों के अंदर अगर आप बोलेंगे कि मैं मुंबई में भी लगवा दूंगा, तो आप ये बताइए गरीब मजदूर इंसान कहां जाएगा खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए और खाना खाने के लिए? आप बोलते हो सोशल डिस्टेंसिंग मंजूर है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट क्यों कम है? जहां बस 5 चलती है, जैसे जूहू से अंधेरी, वहां आप 25 बस चलाइए। पहले आपने कहा था कि बस के अंदर एक ही आदमी बैठेगा, एक सीट पे एक आदमी रहेगा, लेकिन आप पूरे बॉम्बे में देखिए घूम के, पूरे मुंबई से लेके थाना तक में बसों की भीड़ को देखिए, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कम है। और सब में बड़ी बात, निमोनिया और टाइफाइड आज से नहीं है, 2016 से चल रहा है निमोनिया टाइफाइड। ये आप याद रखिएगा, निमोनिया टाइफाइड का आज तक कभी भी क्योर हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में। ना मलेरिया मुक्त हुआ है, ना निमोनिया टाइफाइड मुक्त हुआ है हिंदुस्तान। तो एक नया दिमाग डाल दिया मोदी जी ने कि भाई डाल दो इनको, तो ये कोरोना चल रहा है। ये आप मुझे बताइए। और मैं उद्धव जी आपसे एक ही बात कहूंगा कि दूसरी चीज तो ये कि आपने जो मास्क लगाने का बोला है वो हर कोई लगाएगा, लेकिन शर्त एक है कि आप बीएमसी को बोलिए पेनल्टी मारना बंद कर दे, पुलिस को बोलिए पेनल्टी मारना बंद कर दे। कुछ महीनों से बीएमसी चलते फिरते गरीब मजदूरों के जेब से छीन के निकाल रही है पैसा। अगर वो बेकारी है, वो आदमी जा रहा है कहीं काम पे, उसके पास खाने के वांदे, तो मास्क कहां से खरीदेगा? या जैसे आपकी परसों मेयर साहिबा बीएमसी की, वो आपके एरिया के अंदर शिवाजी पार्क में थोड़े मास्क बांट रही थी, तो क्या एहसान कर रही थी? उनको पगार कहां से आती है? जनता के पैसों से आती है ना। अगर आपकी सरकार को संतुलन रहना है, महाराष्ट्र में 5 साल चलाना है, तो आपको ये सब करना होगा। जनता के हित के लिए आप करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
जनता को जागरूक करना है तो जनता को जागरूक करने के लिए आप क्यों नहीं बोलते स्टेटमेंट? भाई आज का टॉपिक है उद्धव जी ठाकरे विद कोरोना वायरस। मैं आज उद्धव जी ठाकरे साहब से ही बात कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं जी। थैंक यू। तो ये हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे साहब के लिए मेरा एक और निवेदन है कि प्लीज आप सर ये पेनल्टी मारना बंद करवाइए, क्योंकि पब्लिक और पुलिस और बीएमसी में टकराव हो रहे हैं, काफ़ी जगह दंगे हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं। कुछ मार्शल डर के वहाँ जाते नहीं है, जैसे आपके शिवाजी दादर के अंदर लोग, कोई ऐसी जगह है वो सीएसटी बस डिपो के वो राइट साइड पे कि वहाँ पर कोई भी मार्शल नहीं जाता डर के मारे। क्यों नहीं जाता बताइए? बीएमसी क्या है? बहु मुंबई पालिका। भाई किसान आंदोलन मैं कल बोलूंगा इंशाल्लाह, आज सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बात कर रहा हूं। वो भाव भी कर देंगे। बीएमसी जीएमसी है मेरे भाई। भाई बीएमसी जीएमसी नहीं है खालिद भाई, आप चुप रहिए क्योंकि पब्लिक जा रही है। आप लोग वीडियो को शेयर। वालेकुम सलाम परवीन शेख जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से कि सर आप प्लीज़ मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, सब लगाएंगे, लेकिन आप एक शर्त रख लीजिए कि कोई भी बीएमसी या पुलिस जनता को तंग नहीं करेगी, तो जनता खुदा के। लेकिन अगर आप जनता पे प्रेशर डालोगे कि आपको मास्क लगाना है, तो मास्क क्यों लगाना है मुझे बताइए? लोगों को सफरकेशन होता है उद्धव जी। अब आप समझ लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, अफरोज जमाम उद्धव इज ग्रेट भाई। अरे भाई उद्धव साहब ग्रेट हैं, लेकिन ग्रेट कब होंगे? जब जनता के हित के लिए सोचेंगे। अगर वो ये बोलते हैं कि कोरोना फैल रहा है तो बताओ मुझे कहां फैल रहा है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, घूमता फिरता हूं, मुझे क्यों नहीं हुआ? इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि हमने बचपन में ही निमोनिया टाइफाइड का इंजेक्शन हमारे माँ बाप ने दिला दिया था, और जिनके माँ बापों ने दिलाया नहीं था और जो कुदरती मौत भी मर रहे हैं, तो उनको भी वो हॉस्पिटल के लोग बता रहे कि कोरोना से मर रहे हैं। जो अपनी जिंदगी से मरते हैं तो भी उनको कोरोना बताया जाता है। तो ये कौन सी बात है भाई? ये तो आप लोग सोचिए जरा सा। और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से बिल्कुल सोचिए, रोहिंग्या भाई आपने क्या लिखा मेरे को समझ में नहीं आया। अफरोज जमाम भाई प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर लाइक करते रहें प्लीज़, क्योंकि आईटी सेल वाले मुझे बार बार पॉज कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर में खासकर इस वक्त स्थिति थोड़ी बहुत उभरी है। व्यापार में, बिजनेस में लोगों को कारोबार मिल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं। अगर उद्धव जी अगर आप बोलते हो कि मैं लॉकडाउन कर दूंगा, तो क्या आप उतने लोगों का खर्च उठा पाएंगे? आप अगर भरे 15 दिन बाद आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन कितने महीनों का लगाएंगे? आप एक घर को 50,000 रुपया महीना देंगे? लॉकडाउन के वजह से फिर से लोगों की नौकरियां चले जाएंगी, रोजगार चले जाएगा। इसके जिम्मे क्या आम जनता आप लोगों की पॉलिटिक्स के लिए क्या बलि चढ़ जाए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलेंगे, क्या आप वही करेंगे? अब मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही है। कल मेरे साथ हादसा हो, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वो लेडी ऑफिसर का भी नाम, अच्छी है बेचारी वो। कल तकरीबन 12:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मेरा बेटा साइकिल चला रहा था और मैं अपनी बाइक पे ही बैठा हुआ था, मतलब बिल्डिंग के बाहर ही है। तो वहां पर मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ,
कोसों कोसों दूर तक कोई नहीं, उनकी गाड़ी आती है मिसेस कल्पना सुर्वे जो 3 स्टार ऑफिसर है हमारे जू पुलिस स्टेशन की, और जबकि उनका मास्क यहाँ पर है और वो मुझे देख के तो मैंने नमस्ते भी किया, नमस्ते मैडम, तो वो अपने कांस्टेबल को बोल के मेरा फोटो उतरवाई के बोले त्यांचा फोटो गया। आजू बाजू कोई नहीं है तो और कोई भी नहीं है, मैं अकेला बैठा हुआ हूं, तो किस चीज के लिए मास्क अगर मैंने नहीं लगाया है तो क्या मैं बीमार हूं जो मैं मास्क लगाऊं? बोलते बीएमसी कार्रवाई करेगी। अरे क्यों कार्रवाई करेगी भाई? क्या भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि अब जनता को मास्क लगाना ही चाहिए? कोई माइका लाल बता दे। जबरदस्ती का कानून पब्लिक पे डाल रहे हो आप लोग, मास्क लगाओ मास्क लगाओ, क्योंकि मास्क की बिक्री नहीं हो रही है इसके लिए। यही चीज आप बोलो जनता को कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाओ, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मास्क लगाओ। मास्क लगाने पे कितना सफरकेशन होता है। यहां बाइक पे अगर आप हेलमेट लगवाने के लिए कंपलसरी करते हो और कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो 500 फाइन। अब आप हेलमेट के साथ मास्क लगवाते हो, तो उद्धव जी ठाकरे साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरी बाइक पे बैठे, आपके कलानगर के घर से मैं आपको अपनी बाइक पे बिठा के लेके जाना चाहता हूं आपके मंत्रालय तक। उसमें मैं आपको एक हेलमेट पहनाऊंगा, उसके साथ में एक आपके लिए 100 रुपए का मास्क खरीदूंगा और आपको बिठाऊंगा और आपको नरीमन पॉइंट लेके जाऊंगा, और उसके बाद जब आप वहां उतारेंगे अपना हेलमेट और मास्क, तब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो सोचिए कि हमारी मुंबई की जनता को इतनी गर्मी में हेलमेट, हेलमेट के ऊपर मास्क, हेलमेट पे ग्लास रहता है, उसके अंदर मास्क रहता है, ये पूरा मास्क कवर होता है, हवा नहीं आती है, सफरकेशन होता है। कितनों को दमे की शिकायत हो गई है गुजरात के अंदर, ये बताइए। लोग अगर बोल रहे नहीं है तो इसका मतलब सब स्टेट के मुख्यमंत्री जो चाहे करेंगे। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपको सर पे बिठाते हैं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ऐसा डिसीजन लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में। मैंने तो ये सोचा कि उद्धव जी ठाकरे साहब मुंबई की मेयर को डांटेंगे कि आप ऐसा बोल रही हो लॉकडाउन लगाने के लिए, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हो। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत हैं। उद्धव जी आप प्लीज समझिए, पॉलिटिक्स शायद अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि सेंटर ने आपके हॉस्पिटल पे कब्जा करके रखा है। जो वहाँ के डीन है वो गलत रिपोर्ट वहाँ भेजते हैं और वही रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड की जाती है, तो आपको लगता है कि मुंबई में बहुत कोरोना हो गया है। जिस शख्स को कोरोना हो गया है मैं उसके साथ, अगर आप मुझे रखना चाहो तो मैं 15 दिन उसके साथ रहूंगा क्वारंटाइन में। क्या ये आप कर सकते हैं? ये बताइए। जबकि उस इंसान को अगर निमोनिया हो गया है तो निमोनिया में फेफड़ों पे ज्यादा प्रेशर होता है, सांस लेने को होता नहीं है, पानी जमता है। तो निमोनिया टाइफाइड इसके लिए होता है कि निमोनिया टाइफाइड भारत देश से कभी गया ही नहीं था। ये आप समझ लीजिए। और जब भारत देश से कोई बीमारी गई नहीं है तो नई बीमारी आएगी कहां से? नया स्ट्रेन कोई बोलता है कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई बोलता है हैदराबाद में पकड़ा गया, कोई बोलता है दिल्ली में पकड़ा गया। तो ये नया स्ट्रेन क्या ये स्टेशन देख के जाता है कि अभी मैं यहां जाऊंगा, अभी मैं वहां जाऊंगा? क्या ये चाइना भेज रहा है या मोदी जी भेज रहे हैं? क्या उद्धव जी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना नाम का ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है? करोड़ों की तादाद में किसान आंदोलन हो रहा है, 200 के ऊपर लोग किसान मर चुके, तो उनको कोरोना घोषित नहीं किया गया। और वहां कोरोना फ्री चल रही है। दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, वहां कोरोना क्यों नहीं बता रहे? बताइए आप मुझे। आज मोदी जी ने कलकत्ता में रैली की थी ना, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं,
मास्क कोई नहीं अमित शाह रैली कर रहे हैं, कलकत्ता में मास्क नहीं लगाया जा रहा है, तो वहां कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना हो गया और हमारे उद्धव जी बोलने लगे अरे कोरोना हो गया, नहीं तो मैं 15 दिन बाद लॉकडाउन लगाऊंगा। मतलब आप धमकी दे रहे हैं सीधा सीधा जनता को। अगर जनता को अगर आप ऐसा डराएंगे तो जनता किसका साथ देगी? जनता की, आप मुझे बताइए, जनता किसके पास जाएगी? आप हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप ही डर जाएंगे भाजपा से तो जनता कहां किसके पास गुहार लगाएगी अपने इंसाफ की? मैं बस इतना कहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के बीएमसी से कि प्लीज आप जनता को मत तंग करें। अगर मास्क नहीं लगा रहे तो उनको प्यार से समझाओ, देखो सब मास्क लगाएंगे, लेकिन आप पेनल्टी मारोगे, मार्शल लगाओगे, झगड़े होंगे पब्लिक में, कहीं ये छोटे छोटे झगड़े परिवर्तन बन के बड़े दंगे ना बन जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और ये जिस दिन दंगे बन गए तो उस दिन आप उद्धव जी समझ लीजिएगा कि आपकी सरकार घिर गई होगी महाराष्ट्र में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार घिर जाए। किसी का मास्क भी टूट जाता है। अगर महाराष्ट्र की सरकार चाहती है, मुंबई के हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि लोग मास्क लगाएं, तो आप हर घर परिवार को 300 मास्क बांटो। मास्क तो टूट जाते हैं। परिवार में अगर 4 आदमी है तो 400 मास्क बांटो, 10 आदमी है तो 1000 मास्क बांटो। उनके पास खरीदने के पैसे नहीं है, आप क्यों नहीं बांट रहे हो मास्क? मास्क टूट जाते हैं। ये बताइए। आप मास्क बांटिए, सब लोग लेंगे, सब पहनेंगे। सर्जिकल मास्क 20 रुपए का आता है, जो एक टाइम यूज होता है फिर फेंक दिया जाता है। लोगों को 20 रुपया कमाने में कितनी तकलीफ होती है आपको पता है? ये आप तो माशाल्लाह इतने बड़े महल में रहते हैं, कलानगर के बंगले में रहते हैं, बाकी सीएम हाउस भी है। उन गरीबों को पूछिए जिनके घर के अंदर हवा भी नहीं जाती। और आप खुले आम उद्धव जी आप ऐसी बात करेंगे? कोई जनता आपसे आज खुश नहीं हुई जब आपने कल कहा कि मुझे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कई हजार लोगों ने मुझे कल से अभी तक फोन करके यही पूछा है कि आफ्ताब भाई लॉकडाउन लगेगा मुंबई में? तो मैंने कहा आज मैं फेसबुक लाइव जा रहा हूं और उद्धव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जनता के दिल में भय और डर ना पैदा करें लॉकडाउन का। मेरा कहना एक ही है, अगर कोई बीमार होता है तो क्या उद्धव जी आप उसके घर पे जाके पैसा देंगे इलाज? वो मास्क लगाने के बावजूद अगर वो आदमी बूढ़ा है, बीमार होता है, तो क्या आप उसको पूरे इलाज का खर्चा देंगे? बताइए आप मुझे, क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। कई करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र में, आज आपने अमरावती के अंदर लॉकडाउन करा दिया, उससे फायदा क्या होगा आपका? क्या आपके महाराष्ट्र को रेवेन्यू आएगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। बताइए आप मुझे। अफरोज जमाम भाई, मैं आपको मेरा नंबर आप मुझे मैसेंजर पे हाई कर दीजिएगा, मैं मैसेंजर पे आपको अपना नंबर दे दूंगा, प्लीज डोंट वरी। हेलो मेरे भाई। अरे सांस तो जानवर भी लेते, जानवर को नहीं होता। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जितने भी बीच में फैल गया था कि बर्ड फ्लू हो गया है, तो चिकन के दाम गिर गए थे। कोरोना के बीच में बर्ड फ्लू आ गया, फिर बर्ड फ्लू गायब हो गया, फिर कोरोना आ गया, फिर नया स्ट्रेन आ गया। जानवर मांस नहीं। क्या आप लोग ने माइक्रोस्कोप से देखा है वो कौन सा स्ट्रेन है, क्या है? खाली आप पेपर पे देखते हो और पब्लिक को डरा देते हो। मैं मास्क का खंडन करता हूं और मैं जनता को भी बोलता हूं कि अगर हमारे उद्धव साहब जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं लगाऊंगा, और मैंने आज लगाया। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ
कि जब मैं हेलमेट लगाया हूं और मास्क लगाया हूं तो मुझे कितना सफरकेशन हो रहा था। मैं माइग्रेन का पेशेंट हूं, मैं हेलमेट भी लगाता हूं तो मेरी नसों में दर्द होता है यहाँ, फिर भी मैंने लगाया। किसके लिए लगाया? कि मेरे सीएम ने बोला है कि मास्क लगाओ। ये जो मास्क है ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये मास्क है, 300 रुपये का मास्क है, ये ऐसा लगाना पड़ता है। जब मैं आपसे बात करूंगा तो मास्क से जो मुंह में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कहाँ जाती है? बाहर थोड़ी जा रही है, ये देखिए यहाँ नहीं आ रही है, वो नाक में जा रही है। अगर कोई पब्लिक ऐसा मास्क लगाती है तो आपके बीएमसी वाले उनका मास्क ऐसे चढ़ा के उनसे 200 रुपया लेते कि तुम्हारा मास्क यहां था। और जब हम मुंबई की इतनी हरी भरी हरियाली में रहते हैं तो कोरोना कहां से आएगा उद्धव जी? क्या झाड़ पेड़ पौधे, आप मुझे बताइए, ये जो पेड़ पौधे हैं क्या ये हमको ऑक्सीजन प्रदान नहीं करते हैं? जानवर भी तो बताइए। लेते। क्या पक्षी क्यों नहीं मर रहे? उनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? उनको भी तो भगवान ने नाक दिया है, मुंह दिया है, उनको भी हमारे जैसा दिल दिया है, छोटा दिमाग दिया है, उड़ने के लिए, खाने के लिए, कच्चा खाना खाते हैं, जो भी है। तो जानवर नहीं मर रहे और इंसान मर रहे, तो इंसान भी नहीं मरना चाहिए। राजस्थान या गुजरात कहीं साइड में कौवे मर रहे थे तो बोले बर्ड फ्लू हो गया। तो अगर कौवे मर गए तो बर्ड फ्लू हो गया, तो चिकन फ्लू का क्या करोगे फिर, चिकनगुनिया का? बताइए आप मुझे। उद्धव साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी सरकार गिरने वाली है, अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए। कुछ भी आप मत बोलिए लाइफ पे आके ऐसा, क्योंकि जो जनता है वो डर जाएगी और जनता जो आपका सपोर्ट कर रही है वो भयभीत होके कहीं भाजपा का सपोर्ट ना दे देवे। और अब की बार अगर आपकी सरकार गिर गई तो आप यकीन मानिएगा जिंदगी में महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती है। तो ये फिर अमित शाह का ये सिद्ध हो जाएगा मंत्रा, हर हर ठाकरे घर घर, अरे हर हर मोदी और घर घर मोदी हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि हर हर ठाकरे घर घर ठाकरे होना चाहिए। हम महाराष्ट्र के नहीं, कई हिंदुस्तान की कई स्टेट की पब्लिक चाहती है कि उद्धव ठाकरे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बनने पे अगर गलत गलत डिसीजन लेंगे, नूर भाई पता नहीं वो फेसबुक वाले आईटी सेल वाले मुझे जाम करते हैं इसके लिए क्या? अगर ये ऐसा हुआ तो उद्धव जी साहब आपकी सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप मास्क लगाने का पेनल्टी, अगर आपने इतना काम कर दिया तो जनता कम से कम ये सोचेगी कि हमारे सीएम ने गरीबों के बारे में सोचा। अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो एक आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों की नौकरी चली जाएंगी? जो आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, तो वो महाराष्ट्र और मुंबई शहर में सिर्फ 2% है वर्क फ्रॉम होम, जो आईटी सेक्टर वाले हैं, जो बैंकिंग वाले हैं, वही वर्क फ्रॉम। बाकी शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानदार हैं, जो बेचारे रेडी वाले हैं, जो रोड पे दुकानें लगाते हैं, दुकान पे धंधा करते हैं, वो कहां जाएंगे? आप तो आए लाइव स्ट्रीम पे, आप मुझे बोल तो कुछ सकते नहीं, कम से कम अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप स्टेटमेंट वापस ले लें अपना, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, कि आप लॉकडाउन नहीं करेंगे। और जनता से आप बोल दीजिए एक दफा कि कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आप मास्क लगाओ। देखो दूसरे दिन से अगर पूरी जनता आपके कहने पे मास्क नहीं लगाई तो बोलना। ये मैं आपको दावे से बोलता हूं, और मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगा कि भाई मास्क लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री की इज्जत का सवाल है तो सब लगाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कोई का मास्क इधर है और इधर नहीं है
और इसको इधर पे चार्ज लगता है तो वो बेकार है। अभी पुलिस वाले भी चालू कर दिए हमारे, जो हमारे पुलिस भाई बंधु हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग प्लीज गरीबों को चार्ज ना मारे, क्योंकि ये सरकार 5 साल की रहती है, आपको 38 साल 40 साल गुजारना रहता है, जनता को आपके साथ रहना पड़ता है। उसके जगह बास लगाओ ना। जैसे हमारी कल कल्पना सुर्वे मैडम मुझ पे चार्ज लगवा दी कि त्यांचा फोटो खींचा, लेकिन वो अच्छी मैडम है, उनको नहीं मालूम है क्योंकि उनके खुद का मास्क गले में था। जहां क्राउड हो वहां मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जैसे रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, लेकिन आप रास्ते पे चल रहे हो, हरियाली है, तो वहां मास्क की क्या जरूरत है? वहां कौन सा आपको कोरोना वायरस घेर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे भाई दोस्त बहन देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, क्योंकि आईटी सेल वाले नहीं चाहते हैं। यस अफरोज जमाम भाई, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप हाई कर दो मैसेंजर पे बस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें प्लीज़। अगर आप लोग करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, जनता जागरूक हो पाएगी। ये बीजेपी की आईटी सेल नहीं चाहती है कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचे। और मैं हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से एक ही निवेदन करूंगा, सर प्लीज़ आप जनता के साथ महाराष्ट्र की इज्जत को भी बचाइए। ये भाई आप आइए मत, आप जनता पे भरोसा रखिए, देखिए वैसे ही चल, नहीं तो फिर और डर के मर जाएगी जनता। अब ये गर्मी का मौसम आ रहा है, आप बोलेंगे कि लॉकडाउन कर दो, गर्मी में तो और मौतें होंगी, तो क्या आप जितनी मौत होगी उसकी जिम्मेदारी आप लेना पसंद करेंगे उद्धव जी ठाकरे साहब? मोदी जी ने वही गलती किया था गर्मी में। मोदी जी ने अपने पैसे बनाने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ किए, उनको मौत का तांडव किया। क्या आप भी वही करोगे? क्यों नहीं आप महाराष्ट्र सरकार टाइफाइड और निमोनिया का वैक्सीनेशन फ्री कर देते हैं? हर कोई को बोलिए टाइफाइड और निमोनिया का वैक्सीनेशन फ्री हो गया है हर बीएमसी हॉस्पिटल में, या घर घर जाके दीजिए आप लोग। ये क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जैसे आप पोलियो का टीका हर घर जगह जाके भिजवा रहे हैं, तो वैसा ये वैक्सीनेशन भी घर घर लगवाइए। अगर आप इतना भी कर देंगे तो हमारी जनता बच जाएगी मौत के मुंह से। बस मैं इतना चाहूंगा आपसे, और आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक फॉलो करिए और आगे तक भेजिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पे आईटी सेल वाले निगाह रखते हैं, लेकिन आज मेरी केवल बातचीत जो मैं कर रहा था वो सिर्फ मेरे उद्धव जी ठाकरे साहब से कर रहा था, ना कोई मोदी ना अमित शाह के बारे में बोल रहा था। और मैं अभी भी ये बोलूँगा आपसे उद्धव जी ठाकरे साहब कि आप समझिए कि इतना बड़ा आंदोलन आज चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में किसानों का, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, पंजाब, तो मुंबई और महाराष्ट्र में कैसे हो गया आप ये समझिए। ये बहुत बड़ी राजनीति है, ये अंदर का खेल है, ये देवेंद्र फडणवीस का गेम है, यहाँ से सेंटर तक की। वैक्सीन भी आ गया अभी तो, ये आप समझ लीजिए। वैक्सीन आने पर भी मर रहे लोग वैक्सीन लगाने, कोरोना का वैक्सीन लगाने पर भी कैसे मर रहे हैं आप बताइए। और कुछ लोग बच भी जा रहे तो बीमार वापस कैसे पड़ रहे हैं? उनकी इम्यूनिटी क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं। लोगों को पानी पीने की बोलिए ना ज़्यादा, कि भाई आप लोग डेली 8-10 लीटर पानी पियो तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से ठंडक पकड़ती है तो निमोनिया होता है, क्योंकि पसीना निकलता है, ठंडी होती है बॉडी तो उसके अंदर ठंडक पकड़ लेती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये सब बताते हैं मुझे कि ये सिम्टम्स के वजह से निमोनिया और टाइफाइड हो जाता है। जैसे कि बहुत से पैसे वाले लोग एसी से निकलते हैं, एसी में रोड पे कभी उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती, फिर एसी में जाते हैं तो उससे भी निमोनिया टाइफाइड होता है। और किसान और मजदूरों के साथ भी ऐसे ही होता है।
जब वो दिन भर पसीने में बाहर काम करता है और अचानक ठंडा पानी पी जाता है खड़े रह के या बैठ के, जो भी चिल्ड पानी, तो उससे भी निमोनिया टाइफाइड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको कोरोना ही हो गया है। कोविड-19 बीमारी थी, कोरोना नहीं था। तो उद्धव जी ठाकरे साहब, आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज प्लीज आप महाराष्ट्र में ये मास्क लगाने के ऊपर पेनल्टी का बंद कर दे तो सब मास्क लगा लेंगे। आप अपने लाइव चैनल पे आके बोलिए, या आप, मेरा नंबर है 9867588786, मुझे आपके पीए से फोन करवाइए और आप मुझे बुलाइए अपने ऑफिस में। मैं आपको खुद चाहिए तो मंत्रालय से आपके कलानगर तक बाइक पे लेके आता हूं, हेलमेट और मास्क के साथ। तो आपको खुद एक एहसास होगा कि एक आम इंसान के साथ क्या तकलीफ होती है, वो आप महसूस करेंगे। ऐसे ही मर जाएगा। सोचे कि रोज जिंदगी में आदमी मास्क और हेलमेट लगा के चल रहे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है प्रकृति का, वो कैसे गर्मी में चल रहे हैं, कैसे पोल्यूशन में चल रहे हैं, आपको एहसास होना चाहिए। आप विंटेज कार की बीकेसी की लाइफ रैली में आते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, आप हर जगह उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो सर ज़रा आप इसका भी तो उद्घाटन करिए ज़रा सा उद्धव जी, कि एक हेलमेट लगाइए, मास्क लगाइए और बाइक पे चलिए, नॉर्मल बाइक पे। और जहाँ से एक आम आदमी जिंदगी चलाता है, कलानगर से माहिम, माहिम से दादर, दादर से भिंडी बाजार से क्राफर्ड मार्केट, फिर आपका मंत्रालय आता है, तो उतनी जगह में कितने सिग्नल्स हैं, कितना धुआं धक्कड़ होता है, आपको पता चलेगा एक लाइफ में। मत करना, गिरते गिरते बचाना। बस मैं आप लोगों से इतना निवेदन करूंगा, मेरी जनता से, कि मैंने आज उद्धव साहब से इतना कहा है, अल्लाह ने चाहा तो अगर अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो वो शायद लॉकडाउन नहीं करें। और मैं ये हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जितने भी मेरे शिवसेना वाले भाई हैं, मनसे के भाई हैं, बहनें हैं, कोई भी बुरा मत लगाना, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अगर गलत बोला है तो 2 रोटी घर में ज़्यादा खा लेना। लेकिन आप सब एक तरीके से जनता के जनार्दन है, आप भी एक कॉमन मैन है, कॉमन वुमन है। आप सबके लिए बोला हूँ मैंने ये बात। अभी तो रोजी चालू है। और ये समझ लीजिए, अगर बम्बई या महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन हो गया तो सब जनता मर जाएगी। और बीजेपी यही चाहती है कि इसका अब फायदा उठाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुड नाइट।